This video presented by Deep Talks, Open Mic, a platform where you can showcase your talent. क्योंकि इससे ज़्यादा आपका कुछ कर भी नहीं सकता। एक बार तालियां बजाइए। मैं भी तालियां इस वजह से भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि यही है जो आप हमें दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त नहीं, कुछ लोगों को कल तक समझ आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, संचालक भाई हमारे मंजूर भाई कह रहे थे कि उनकी कोई किताब आई, बहुत बिकी। जिस देश में बुलडोजर की खुदाई को 4 मिलियन लोग देखते हो, 10-12 ज़्यादा कॉपी बिक जाना कौन सी बड़ी बात है। इसे नहीं, ताली बजाओ। हाँ, ज़रूरी है। हाँ, 4-6 छुट्टा पुट्टा तालियां मेरे हिस्से आई। मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी उपस्थित पूजनीय, वंदनीय, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने तालियों से अनुग्रहित किया। इससे ज़्यादा हिंदी में बोल नहीं पाता। अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ एंड व्हेन आई वाज कमिंग हियर, ये बोलना इस वजह से भी ज़रूरी था ताकि आपको पता चले मैं पढ़ा लिखा हूँ। भाई फ़ोटो खींच रहा है। भाई आपको बताऊं, फ़ोटो खींचिए, कोशिश करिएगा अखबार में ना छपे। आज आप फ़ोटो खींचेंगे, कल फ़ोटो अखबार में छपेगी, परसों वो अखबार रद्दी हो जाएगा, उसके अगले दिन वो कबाड़ी के पास जाएगा, कबाड़ी उसको किसी हलवाई को बेच देगा, हलवाई उसी अखबार के लिफाफे बनाएगा। आप हलवाई के पास जाएंगे, जलेबी खरीदेंगे, आपको हलवाई उसी लिफाफे में जलेबी देगा। आप जलेबी खाएंगे, लिफाफा वहीं फेंक देंगे, कुत्ता आएगा, लिफाफा चाटेगा। कुत्ता मेरा मुंह चाटे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, जरूरी है। तन्हा और बेचारे लोग अच्छा, मैं गा नहीं पाता, और ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि बाकियों की तरह मैं गा नहीं पाता, इस वजह से गा नहीं रहा हूँ। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिनको गाना चाहिए, हाँ धीरे धीरे समझ आएगा। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिनको गाना चाहिए वो पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना चाहिए वो गा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती। मैंने कहा कि तन्हा और बेचारे लोग लगते हैं बस प्यारे लोग, अरबों की बातें करते हैं 2 कौड़ी के सारे लोग। तन्हा और बेचारे लोग लगते हैं बस प्यारे लोग, अरबों की बातें करते हैं 2 कौड़ी के सारे लोग। भगवान कसम बता रहा हूँ, मेरी शादी होगी तो इतनी फ़ोटो नहीं खींची जाएगी। और मैं भगवान कसम बता रहा हूँ, मेरी शादी अभी एक भी बार नहीं हुई है। नाम मेरा अभिजीत मिश्रा है। ये बताना इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो भी मिश्राओं से संबंधित लोग हों वो मेरे घर मेरे पिताजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, शर्तें लागू। चलिए 4 मिसरों से बात और आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, पैसों से सामान खरीदे जा सकते हैं। मेरा जो मूल तेवर है वो ओज पढ़ना है, देश प्रेम की बातें करना। आप सब चाहेंगे तो वो भी सुनाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये महफिल जिस चीज़ की है मुझे वो सुनाना चाहिए। पैसों से सामान खरीदे जा सकते हैं, लफ्जों से इंसान खरीदे जा सकते हैं। और नीलामी की कीमत थोड़ी अच्छी हो, नीलामी की कीमत थोड़ी अच्छी हो तो सबके ईमान। अभिजीत को अभिजीत दाद दे रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अभिजीत भाई का। अभिजीत भाई बीच में आ रहे थे, बीच में आ रहे थे। दिक्कत है कहीं बीच में ना आ जाएं। आप सब इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब मैं मूलतः बस आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। शुरू में ही ये बात हुई कि एक कवि हर विषय पर लिखता है। मेरे पास हर विषय है, नारी सशक्तिकरण, हास्य, व्यंग्य, प्रेम, मोहब्बत, देश प्रेम। अच्छा, दुनिया में जितनी भी कविताएं होती हैं वो प्रेम पे होती हैं। दुनिया की हर कविता प्रेम पे होती है।
किसी को दर्द से प्रेम होता है तो वह करुणा सीखता है, देश से प्रेम होता है तो वो देश प्रेम की बातें करता है, किसी को नारियों से प्रेम होता है तो वो नारी सशक्तिकरण पे लिखता है। मैं सब सुनाता हूँ, ऐसा नहीं अपने लायक माहौल बना रहा हूँ। मार्केट वैल्यू चेक करनी होती है। हास्य सुनना चाहेंगे, देखो हास्य की बात आ गई। हास्य सुनने क्या, हमको ऊपर से नीचे तक देख लो। हाँ, तरन्नुम क्या यार, तरन्नुम में क्या बताऊँ। एक बार मैंने तरन्नुम में इस वजह से भी नहीं सुनाता हूँ, एक बार मैंने बहुत जोर का सुर लगाया, गला खींच दिया, लौटबे नहीं भैया, दिक्कत हो गई। तो इस वजह से तरन्नुम में सुनाने में थोड़ी सी समस्या होती। आइए मैं एक नज्म सुनाता हूँ, उसके बाद हास्य की बात हुई, हास्य भी सुनाऊंगा, और शहादत की बात कर रहे थे वो कविता भी, लगभग सारे फ्लेवर दे के जाऊंगा, ऑल इन वन। यहाँ से बात सुनना एक नज्म के, जिसका उन्वान एक शख्स जो कभी ज़िंदगी हुआ करता था, वो जब ज़िंदगी से जाता है तो उसकी जो पूरी दास्तान है, वो दास्तान इस नज्म का उन्वान है। 23 अक्टूबर की तारीख जहन में रखना, करवा चौथ का दिन था, 2020 वर्ष था, कि करवा चौथ का दिन था शायद, अक्टूबर का महीना था वो, करवा चौथ का दिन था शायद। माँ चाची के साथ में मैं भी चांद का रास्ता देख रहा था। सोचा था हर बार के जैसे वापस से तुम कॉल करोगी, पूछोगी कि चांद दिखा क्या, मैं बोलूंगा देखा है ना, अभी अभी वो कॉल पे भी है। कहो अगर तुमको बतलाऊं, तुम शर्मा के बोलोगी तब पागल हो तुम, पागल लड़के, चांद दिखे तो मुझे बताना, मैं भी हाँ हाँ ठीक कहूंगा। चांद कहीं पीपल के पीछे बेसुध होके पड़ा था शायद, उसने कौन सी चिंता थी कि चांद कहीं प्यासे बैठे हैं। तभी चांद कहीं पीपल के पीछे बेसुध होके पड़ा था शायद, उसने कौन सी चिंता थी कि चांद कहीं प्यासे बैठे हैं। तभी अचानक दगे पटाखे चांद की अगवानी के थे, जो तुम्हें बताने की जल्दी में झटपट छत से नीचे भागा। इससे पहले फोन मिला था अनजाने नंबर से, मुझको किसी ने शायद याद किया था। मैंने फोन उठाकर पूछा हाँ जी किससे बात कराऊं, मैंने फोन उठाकर पूछा हाँ जी किससे बात कराऊं, और बदल में उसने बोला मैं भी उसका प्यार हूं जिससे प्यार का दावा करते हो तुम। और बदल में उसने बोला मैं भी उसका प्यार हूं जिससे प्यार का दावा करते हो तुम। बेबसी देखना कि अंदर से आवाज ये आई, केवल मैं नहीं वो भी, वो भी। अंदर से आवाज ये आई, केवल मैं नहीं वो भी, वो भी। पर वो पल मानो कि जैसे चांद कहीं छुप जाए वापस, मानो जैसे घड़ी की टिक टिक वहीं कहीं रुक जाए वापस, मानो जैसे, मानो दिल के शिलालेख पे किसी ने खामोशी लिख दी हो, मानो किसी नदी में कोई कोलाहल का शोर शुरू हो। एक और हो हंसना खुद पर, रोना भी एक और शुरू हो। पर खुद को समझाकर थोड़ा, मन ही मन घबराकर थोड़ा, यकीन का झूठा ढोंग रचाकर, रिश्ते का वो भरम बचाकर, उसे फोन कर पूछ लिया फिर, तुमसे इश्क निभाने वाले मुझ जैसे कुछ और भी हैं क्या। उसने झूठ का किया दिखावा, आंखों में भर आंसू माया, बोली ये सब सिर्फ तुम्हें भड़काने भर की साजिश होगी। मैंने भी साजिश के सारे भरम तोड़कर अपने मुंह से उस रकीब का नाम लिया फिर। कितना मुश्किल होता है ना खुद रकीब का नाम बताना। सुनकर थोड़ा घबराई वो, पर फिर हिम्मत करके बोली सुनो तुम्हारे होने भर से मेरा रिश्ता मुश्किल में है, इसे बचा लो, तुम अपनी उस उल्फत का ये भरम निकालो, मुझे संभालो। सब कुछ सुन होशो हवास में, सिसकी भर ली एक सांस में। सब कुछ सुन होशो हवास में, सिसकी भर ली एक सांस में। बोला पहरेदार बदल लो, जाओ अपना यार बदल लो। ये वो था जो मेरी जिंदगी थी। अब एक वो जो आप सब सुनना चाहते हैं। हंसी ठहाकों की बात करता हूँ मैं। फ़ोन इस वजह से भी कभी कभी देखना ज़रूर, अच्छा मैंने फ़ोन वोन में लिखना विखना ये सब बहुत पहले अवॉइड कर दी। कभी हूँ तो हंसी की बात ही फ़ोन में लिखी जा सकती है। वो वासु पांडे साहब हैं, उन्होंने एक शेर कहा बड़ा प्यारा सा कि तुम जो चाहो वो करो और मुझसे ना हो भूल भी। तुम जो चाहो वो करो और मुझसे ना हो भूल भी। तुम किसी को जिस्म तक दे दो मैं ना दूं फूल भी। तब सुनना ऐसे ही बस थोड़ा बहुत
ये बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, पता नहीं नारी सशक्तिकरण ये वो तू मैं दुनिया भर की चीज़ें, हम पुरुषों का क्या बताएं, हम सब बेचारे नकारे कुंवारे दुलारे कहीं कोने में बैठे हुए। ये एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि रात को बाबू सोना करने वाली लड़कियां आपका पूरा ऊपर से नीचे तक का आवरण बदल देती हैं। इतने में अगर कहीं सशक्तिकरण हो जाए, सोचने वाली बात है ना, मान लो सशक्तिकरण हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अभी दबे कुचले बैठे हुए हैं, भविष्य में शोषितों में आने लगेंगे हम लोग। तो पुरुषों की जो समस्याएं हैं उस विरह को मैं इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये लड़कियां नारी सशक्तिकरण मौजूदा हालात को देखते हुए अधिकतम कविताएं विमेन एम्पावरमेंट पे लड़कियां लिखती हैं। मैंने कहा कि हम पर भी कविताएं लिखो ओ नारी, हम पर भी कविताएं लिखो ओ नारी, सौंदर्य की भाषाएं लिखो ओ नारी, हम पर भी कविताएं लिखो ओ नारी, सौंदर्य की भाषाएं लिखो ओ नारी। माना ये जो अधर हैं थोड़े काले हैं, माना ये जो अधर हैं थोड़े काले हैं, माना चेहरे पर पिंपल है छाले हैं, माना आंखों में थोड़ी सी झाई है, माना तेरी आंखें बटरफ्लाई हैं। कुत्ता कुत्ता बंदर बैल या फिर बिल्लौटा ही, पर कुछ तो उपमाएं लिखो नारी, हम पर भी कविताएं लिखो नारी। अब देखो लड़कों, ये कोरिलेट कर पाओगे। अंग्रेजी में बीच बीच में इस वजह से बोल देता हूँ कि अंग्रेजी का शोध छात्र हूँ, ज़रूरी होता है बोलना। कल को ये वीडियो मेरे डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ वाले ये भी पूछें हमसे, अंग्रेजी भाषा का तुमने गमन किया है। अगला बंद आप लोगों के लिए कि सिगरेट वाले होठों को बादल लिखो, सिगरेट वाले होठों को बादल लिखो, सब पे मरने वाला दिल चंचल लिखो, सिगरेट वाले होठों को बादल लिखो, सब पर मरने वाला दिल चंचल लिखो। आधे टकले को तुम आधा चांद कहो, आधे टकले को तुम आधा चांद कहो, मुंह में गुटका हो तो उसको मांद कहो। तुम 45 जीरो फिगर, हमारा वजन ज्यादा हो जाता है तो हमको टोका जाता है ना कि तुम 45 जीरो फिगर हम दुबले, तुम 45 जीरो फिगर हम दुबले। न्याय प्रिय भाषाएं लिखो नारी, हम पर भी कविताएं लिखो नारी। इसका अंतिम बल थोड़ा पॉजिटिविटी भी दे देते हैं, वरना नारियां सोचेंगे खुलेआम विरोध करके चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतिम बंद इसका यह है कि हम कवि हैं, हम कवि हैं सो केंद्र हमारा आपसे है, पुरुष केंद्र स्त्री। हम कवि हैं सो केंद्र हमारा आपसे है, कविताओं का ये प्रेम सारा आपसे है। इस दुनिया की सुंदरता का सार हो तुम, कवियों की कविताओं का आधार हो तुम। साध्य तुम ही हो, साध्य तुम हो, साध्य हम सब, साधन तुम हो, साध्य हम सब। साध्य पे भी रचनाएं लिखो नारी, हम पर भी कविता। अब मैं अपनी मूल विधा पे आता हूं। ये अभी तक वो बातें थी जो मैं आपसे आपके मतलब की करना चाहता था। मैं वो बात एक करके अपना स्थान लूंगा जो मेरे मतलब की है। मेरे मतलब की इस वजह से भी है कि जीवन में मैंने आज तक जितनी मंचों पर काव्य पाठ किया, 500 से अधिक मंच मुशायरा कवि सम्मेलन की दुनिया का। मैं अपने आप को टीवी फेम इस वजह से भी नहीं कहता, जिसको देखो साला टीवी फेम बना घूम रहा है। हाँ, क्योंकि वाह भाई वाह पे पढ़ने वालों की संख्या उतनी उससे कहीं ज़्यादा है जितने यहाँ शहर में ओपन माइक नहीं होते। तो मेरे लिए वो मंच इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा ये मंच है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग थे, वहाँ पर वो लोग थे, मैं कारण बताता हूँ, वहाँ पर वो लोग थे जो 1000 रुपए देकर लेकर कविता सुनने आए थे। यहाँ लोग पैसा देकर कविता सुनने आए हैं। तो ये कविता की ताकत जो यहाँ पर मुझे घसीट लाई है। मैं एक Thank you for watching. Please like, comment and subscribe Deep Talks channel.